मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गाइस, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपने ये 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। इन विच दिस इज़ द चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी विल डील with 2D, two-dimensional coordinate geometry in which every point can be represented by coordinates। ठीक है, coordinates आप सभी को पता है कैसे होते हैं। these exists in order pairs। उसमें जो फर्स्ट हम रखते हैं फर्स्ट प्लेस पे उसको बोला जाता है x, और सेकंड प्लेस पे रखते हैं उसको बोला जाता है y। दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। x को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। एंड योर y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर? सो ये थी हमारी बात जो बेसिक, जो हमें 8th तक पढ़ा होती थी। वेयर x इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। o से ऑर्डिनेट। सो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमें पता चल गया कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स के साथ डील करना है। तो लेट अस से अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ठीक है, अगर हम ऐसे ले लेते हैं आपकी जनरल एग्जांपल के लिए, एक पॉइंट हो गया 1 2 और यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया 4 5। अगर इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड करना हो कि भाई ये कितने डिस्टेंस पे हैं, कितनी दूरी पर हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी प्रूव्ड इन दिस चैप्टर। वी आर डीलिंग इन दिस चैप्टर। The first exercise is completely based on the distance between 2 points। ठीक है, and it is also called distance formula। ठीक है, let us see how it works and how we can derive that formula। कहाँ से आता है वो formula, what is the origin of that formula, what is the significance of that formula। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई a पॉइंट है x1 y1 और कोई b पॉइंट है x2 y2, जैसा मैंने अभी ऊपर लिया था 1 2 और 3 4 के लिए। ठीक है, ये हमारा a पॉइंट हो गया यहाँ पर, दैट इज़ योर a एंड दैट पॉइंट इज़ योर b पॉइंट। आई वांट द डिस्टेंस a एंड b। क्लियर? मुझे ये a b डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने a पॉइंट को ओरिजिन से o पॉइंट से x डिस्टेंस पे लिया है, x1 डिस्टेंस पे लिया है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? y1 है। क्लियर? यहाँ 0 से लेके यहाँ तक y1 है। क्लियर? ये जो c पॉइंट है, क्लियर, b पॉइंट जो है, जो b पॉइंट की बात करते हैं तो वो x से x2 डिस्टेंस पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है। दिस इज़ y2 एंड दिस इज़ x2। क्लियर? अगर हम बात करेंगे सिर्फ AC की, तो AC कैसे आएगा? पूरे टोटल डिस्टेंस में से दिस x2 में से मुझे x1 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? मुझे हमारा जो x1 है वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये x1 मैं क्या कर दूंगा? x2 में से माइनस कर दूंगा। क्लियर? तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, इतना पोर्शन। क्लियर? ठीक है, जो कि आएगा मेरा x2 माइनस x1। क्लियर? सिमिलरली जब हम बात करेंगे जब हम बात करते हैं y की तरफ की, तो मुझे ये y1 वाला क्या करना पड़ेगा? पूरे y2 में से माइनस करना पड़ेगा और सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। और इतने पोर्शन की वैल्यू कितनी आएगी? y2 माइनस y1। क्लियर एवरीवन? और ये पोर्शन कितना आएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, अगर सिंगल लैंग्वेज बात करेंगे तो ये टोटल है x2
इसमें से ये वाला x1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये पोर्शन सिर्फ बचेगा x2 माइनस x1। तो इस तरह से ये x2 माइनस x1 आ जाएगा AC, और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1। क्लियर। सो सिमिलरली अब हम यहाँ पर आपके पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे AB डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्लियर। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC वेयर राइट एंगल एट C, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो जब हम इनकी वैल्यू फिल करेंगे, AC की वैल्यू है x2 माइनस x1, वो हमने यहाँ पे फिल कर दी, और BC की वैल्यू है y2 माइनस y1, वो हमने यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है। एंड यू विल गेट दैट AB, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। दिस इज़ कॉल्ड योर डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्लियर। कहीं पे भी आपको 2 पॉइंट्स मिल जाए, आपने उनको जस्ट नेम देना है। दैट इज से अगर आपके पास एक पॉइंट है 4, 5 और एक पॉइंट है -1 और 2, तो आपने जस्ट इनको नेमिंग देनी है। लेट इट बी x1 y1 एंड दैट इज़ x2 y2, और जहाँ जहाँ पे आपकी ये वैल्यूज़ लिखी हैं वहाँ पे फिल कर देना है आपने, और उसको सॉल्व कर लेना है। यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। क्लियर। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी एक्सरसाइज, और इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 नंबर का भी मिल जाएगा। 4 to 5 मार्क्स इस चैप्टर में से आपके कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 80। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी एक्सरसाइज 7.1 में से। इट इज सेड दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो एज आई सेड ऑलरेडी कि हमने एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लेना है। अब दोनों पॉइंट्स में से एक को मान लो A और एक को मान लो B, दैट इज़ अप टू यू। आप P क्या भी लेट कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो AB की वैल्यू ये आ जाएगी, फार्मूला लगा दिया आपने, और देन आपने वैल्यूज़ फिल करना स्टार्ट कर देना है। x2 की जगह पे x2 की वैल्यू आएगी -1, तो हमने यहाँ पे -1 फिल कर दिया। माइनस फार्मूले के अंदर है, और x1 की वैल्यू है -5, तो ये माइनस और माइनस अलग अलग रहेंगे, बाद में हमने इसको प्लस बना दिया है। ठीक है। इन फर्स्ट सम आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी स्टेप्स, सो बी केयरफुल। y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 दैट इज़ 7, बाद में माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +5, देन 3 माइनस 7 दैट इज़ -4, -1 + 5 कितना आ जाएगा +4 और -4। अगर ऊपर स्केयर हो रहा है तो चाहे अंदर प्लस हो या माइनस हो, आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में ही आएगा। तो 4 का स्केयर भी 16 आएगा, और -4 का स्केयर भी 16 ही आएगा। ठीक है। कई बच्चे ऐसा लिख देते हैं -16, सो विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इसका सिर्फ +16 ही आना है। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस 32। इसको ओपन करेंगे 2 × 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा ओनली √2। और क्योंकि ये डिस्टेंस निकल रहा है और हमें यूनिट्स नहीं गिवन है, तो हम सिंपली यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है। 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स इसका डिस्टेंस है। क्लियर है एवरीवन। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ लिया है। ठीक है। तो सिंपली आपने अगेन इसको x2 y2 दे दो, और इसको x1 और y1 नेम दे दो। 36 - 0 एंड 15 - 0, बाद में उनके स्क्वायर्स कर लो, यू विल गेट द आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, पेपर में पक्का आएगा, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या कह रहा है, डिटर्मिन इफ़ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। ठीक है। चेक करो, कह रहा है डिटर्मिन फाइंड करो कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले बेटा मीनिंग पता करेंगे कोलिनियर का क्या मीनिंग होता है। कोलिनियर का मीनिंग होता है कि क्या वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं।
एक इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए कि इधर होना चाहिए, ठीक है। डजेंट मैटर अगर लाइन यहाँ पर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी इन ए सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक इधर लाइन पे हो एक इधर लाइन पे हो, नॉट लाइक दिस, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जैसे से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक हो गया ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं ए सी बनाऊँगा तो वो बनेगा ए बी प्लस बी सी। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही कुछ हमने सब में करना है, ठीक है। क्योंकि ये आगे तक आपको यही नहीं पता होगा तो आपको ये कन्फ्यूज़न रह जानी कि सर ये कहाँ से आ गया, तो बाद में पूछोगे, इट्स बेटर है मैं पहले बता दूँ। सो अगर तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि ए सी अगर बनाना है तो हमें ए बी और बी सी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन अगर आपकी इस सम में वेरीफाई हो जाती है तो हम बोल देंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, अदरवाइज़ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा बनता है, या फिर किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा नहीं बनता है, ठीक है। अगर ये नहीं बनेगा इसके इक्वल तो नॉट कोलिनियर आएगा, अगर इक्वल टू आ गया तो कोलिनियर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ए बी निकाल लेना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके मैंने ए बी निकाल लिया, इसकी वैल्यू आई 5 यूनिट्स। फिर मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया बी और सी के लिए, इसको फिर x1 मान लेना, इसको x2, और फिर इसको x1 y1 और x2 y2 मान लेना है। क्लियर। देन बी सी आपने फिर से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके निकाल लेना है, इट विल बी लाइक दिस। और लास्ट में हमने निकाल लेना है इसका ए सी की वैल्यू। और एज यू हैव सीन दैट किन्हीं भी तीन वैल्यूज़ में से 1, 2 और ये 3, इन दोनों में से किसी दो को भी ऐड करके तीसरी नहीं बन सकती, ठीक है। तो आई कैन से दैट कि अगर ए बी और बी सी को मैं ऐड भी कर लूँ तो भी मेरी तीसरी जो सी ए साइड नहीं बन रही है, तो आई कैन से दैट दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर। So this is how we have done this sum. Hence we can say that the points A, B, C here are not collinear. यहाँ पे नोट आना था। क्लियर। आगे चलते हैं का लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। Check whether these 3 points are the vertices of an isosceles triangle. तो आप सभी को पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मीन्स ये साइड इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो हमें नहीं पता भाई कौन सी साइड से इक्वल आने वाली है। क्लियर। बस हमें ये चेक करना है कि दोनों साइड्स के डिस्टेंस क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है तो वो इसकी ट्रायंगल की साइड ही होगी। जो बी सी में डिस्टेंस है वो बी सी साइड होगी, जो ए सी में डिस्टेंस है वो ए सी साइड होगी, ठीक है। तो हमने अगेन क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया, हमें मिल गया ये √37। बी सी में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया, अगेन हमें मिल गया √37। और सी ए में भी डिस्टेंस फार्मूला मिल गया, तो यहाँ पे हमें मिला 2 यूनिट्स। अब आप देखो कि तीनों साइड्स में से ये दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो आई कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और आप बता भी सकते हो कि हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी विच इज़ इक्वल टू √37 एंड द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आप चाहो तो नीचे फिगर आउट भी कर सकते हो। सो दिस इज मच फॉर टुडे, टुमारो वी विल स्टार्ट फर्दर। Clear everyone? Till then, revise these problems. Have a nice day everyone. Good luck.